देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात वो जो इस वक्त सुर्खियों में है, और सुर्खियों में ये कि बंगाल में जेपी नड्डा की खास तौर से रैली चल रही है। उस रैली में खास क्या बात उन्होंने कही, सबसे पहले उस पर गौर करेंगे, फिर बहस की ओर रुख करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पिछली बार आप आए थे तो पत्थर बरसाए गए थे, इस बार जनता फूल बरसा रही है। देखिए, उस समय भी फूल ही बरसा रही थी। टीएमसी के लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। उनकी जो संस्कृति है वो फिजिकल लिक्विडेशन से लेकर प्रशासन के राजनीतिकरण और राजनीतिकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना, ये टीएमसी का कल्चर है। इसलिए टीएमसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन बंगाल की जनता उस समय भी हमारे साथ है, और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर मैं इस तरीके का इशारा करता हूँ, आपका कैमरा लीजिए, देखिए लोग जवाब देते हैं। जिस तरीके का इशारा करता हूँ उस तरीके का जवाब देते हैं। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये साधारण बंगाल की जनता जो रिस्पॉन्ड कर रही है। इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर दिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना। टीएमसी की तरफ से बार बार कहा जाता है, जो भी कोई बीजेपी का नेता आता है, कि आप लोग बाहरी हैं और वो लोग यहाँ के लोग हैं। देखिए, ममता जी और टीएमसी ये जिस कल्चर को, जिस संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंगाली नहीं है। जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो साफ एंटी बंगाली है और वो बंगाल के कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें ये गर्व है कहते हुए कि स्वामी विवेकानंद से लेकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सभी लोगों के जिन बातों के लिए उन्होंने जीवन दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसलिए वी आर द ट्रू बंगालीज, वी रिप्रेजेंट द ट्रू बंगाल कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। एंड हम ये जानते हैं कि टीएमसी बंगाल कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वह बंगाल कल्चर को बदनाम कर रही है, और उसको सही ट्रैक पर लाना ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हम पूरा करेंगे। एक तरफ किसान आंदोलन पर है, दूसरी तरफ आज आपने एक नया अभियान शुरू किया है, एक मुट्ठो चावल। क्या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ममता जी ने यहाँ हर एक वर्ग के साथ अन्याय किया, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ और आम गरीब व्यक्ति के साथ। मोदी जी ने सभी के साथ न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, लगभग 73 से 76 लाख किसान इससे वंचित रहे। हमने तय किया है, सौगंध खाई कि हम किसान का अन्न खाकर कृषक सुरक्षा अभियान इसको हम चलाएंगे, कृषि भोज करेंगे, 40,000 ग्राम सभाएं करेंगे, 40,000 ग्राम सभाओं में शपथ लेंगे और हमारी सरकार आएगी, हम किसानों को न्याय दिलाएंगे। उसकी शुरुआत आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यहाँ बंगाल की धरती पर शुरू किया। और हम अब आयुष्मान भारत है, 4 करोड़ 67 लाख पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख इंश्योरेंस कवर टू दैट। वी विल डू दैट। तो ये डिप्रिवेशन को, ये जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलने का काम है। धन्यवाद। तो पूरी तरह से बर्दवान में यहाँ पर गलियों में भीड़ जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बर्दवान।
अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माहौल पूरा बन चुका है और ये अभी नहीं, लगभग तो 3-4 हफ्तों से ये लगातार ये स्थिति बनी हुई है। इस बार बंगाल के चुनाव में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो समझ में भी आ रहा है। बहस में आगे बढ़ूँ इससे पहले मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। बादल देवनाथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। संगीत रागी साहब राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौस्तुभ बागची साहब प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया कौस्तुभ। रिजू दत्ता साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच रिजू दत्ता साहब, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद 1-2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चलते हैं जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, जेपी नड्डा साहब कुछ बोल रहे हैं, वहां से फिर वापस रोड शो में बोल रहे हैं और वापस लौटते हैं। फिर चाहे वो प्रशासन का राजनीतिकरण हो, फिर चाहे भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया हो, या फिर राजनीति का अपराधीकरण हुआ हो, आम आदमी आज स्वस्थ, क्या दलित, क्या मजदूर, क्या किसान, आम आदमी आज हर एक तरीके से स्वस्थ दिख रहा है। आज हमें पता चला कि ममता जी को आज एक नई विचार आया। क्या विचार आया? कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लागू करना चाहिए। ये कब विचार आया? जब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि कृषक सुरक्षा अभियान हम चलाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सम्मान निधि भी दिलाएंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर शपथ लेंगे, एक मुट्ठी चावल किसान से लेंगे और शपथ लेकर के हम अपनी सरकार बनाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। इस बात के लिए हम लोग लगे। मित्रों, मानुष का नारा लगाने वाले आज तोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी और तो छोड़ो, सिंडिकेट के रूप में कोयला चोर, चाल चोर, तिरपाल चोर, बालू चोर। बताओ बालू चोर कौन है? मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल की जनता कह रही है। बोलो कोयला चोर कौन है? बोलो चाल चोर कौन है? बोलो तिरपाल चोर कौन है? अरे इन्होंने तो अंतिम संस्कार पर भी कटमनी लगा दिया। यानी अब क्या कहेंगे कि कफन भी नसीब नहीं। क्या करके खड़ा करते। इसलिए बंगाल की जनता ने यहां जो बहस में आगे बढ़ते, लेकिन सबसे पहले मैं रिजू दत्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे, तो आपको मौका सबसे पहले मिलना चाहिए। और उन्होंने तो सारी चीजें कह दी, त्रिपाल से लेके कोयला से लेके अंतिम संस्कार तक की बातें कह दी, तो आपको पहले राइट मिलना चाहिए। रिजू दत्ता साहब। देखिए, नमस्कार प्रतीक जी, आपने मुझे मौका दिया पहले बोलने के लिए, तो प्रतीक जी थैंक यू सो मच। मैं पहले ये बोलना चाहता हूं कि ये जो जेपी नड्डा जी ने आज एक नया नाटक शुरू किया है बंगाल में, जिसका नाम है एक मुट्ठी चावल, मैं उनके बारे में ये बोलना चाहता हूं कि थोड़ा रामायण याद दिला देना चाहता हूं मैं दर्शकों को। अगर आपने रामायण पढ़ा है तो आपको ये याद होगा कि रामायण में भी रावण ने माँ सीता के पास जब आए थे साधु बन के, तब उन्होंने भी एक मुट्ठी चावल ही मांगा था। तो ऐसा ना हो बंगाल की जनता कि कोई रावण भगवा ओढ़ के साधु बन के आके चावल के नाम पे आपकी लक्ष्मी को ही चुरा ले। तो बंगाल की जनता को सावधान होना पड़ेगा इस एक मुट्ठी चावल को लेके, ये पहली बात। और बीजेपी का कल्चर क्या है सर, आपको पता है? बीजेपी का कल्चर है 5 बजे थाली,
8 बजे ज्ञान, 9 बजे दिया, 20 लाख करोड़ का जुमला, अंबानी निर्भर भारत, पीएम केयर फ्रॉड, और उसके बाद कोई भी समाधान नहीं, ना नौकरी, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, सबका सल्यूशन भारत माता की जय और जय श्री राम। ये है बीजेपी का कल्चर। सिंघू बॉर्डर में 40 किसान मर चुके हैं, कड़कड़ाती ठंड में अभी भी बैठे हैं, और वो यहां आके हमारी किसान को टोपी पहनाना चाह रहे हैं। बंगाल की जनता ये समझ गई है, और बीजेपी की सरकार तो यहां तो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि बंगाल की जनता दीदी के साथ है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये जो टूरिस्ट गैंग है बीजेपी का, मैं उनको और उनके वरिष्ठ नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि कान लगा के थोड़ा गरीबों की दुख दर्द को समझिए। अंबानी और अदानी के हाथ में देश को मना बेचिए। बंगाल दीदी के हाथ में सुरक्षित है और दीदी के पास ही रहेगी। आप लोग आइए, आपका आमंत्रण है, सुरक्षा हम देंगे आपको। बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको मौका दिया क्योंकि उस जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे। और आज बीजेपी ने एक और अच्छी बात कही है कि ममता जी और टीएमसी ये जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंगाली नहीं है। जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो बिल्कुल बंगाली नहीं है, एंटी बंगाली है। ये कल्चर ही बंगाल की नहीं है। तो दादा बंगाल सिखाएंगे, हम लोगों को बंगाली सिखाएंगे। अभी आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस इज नॉट माय वर्ड्स। तो जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमें ये गर्व है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बंकिम चटर्जी से श्यामा मुखर्जी तक सभी लोगों ने जिन बातों के लिए उनको जीवन दिया उसे आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हम सच्चे बंगाली हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ऑफ कोर्स मैं आई एम कमिंग दादा, आई एम कमिंग। लेकिन क्योंकि अर्जुन सिंह अभी तक आए नहीं है पैनल पे, तो मैं सबसे पहले संगीत रागी साहब को मौका देता हूं। आज जिस तरह से खिचड़ी बनाने का मामला शुरू हुआ, मुझे लग रहा है कि चावल एक एक मुट्ठी लिया जा रहा है और खिचड़ी बनाने की तैयारी है, तो वो देखेंगे। लेकिन सवाल तो ये हो गया कि असली बंगाली और नकली बंगाली, तो उन्होंने कह दिया कि ये है स्थिति, देख लीजिए। ये तो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, टीएमसी जिन भाषा का प्रयोग कर रही है वो तो बंगाल को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, वो तो बंगाली कल्चर ही नहीं है। किसी को इस तरह से सीधे गाली देना। जी संगीत रागी साहब। प्रतीक जी, देखिए प्रतीक जी, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा उद्घोष हुआ वो बंगाल की धरती से हुआ, और उस बंगाल की धरती में एक बड़ी श्रृंखला आई है। बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कितनों का नाम गिनाया जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हिंदू हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि भारत उठेगा तो इसका मतलब है सनातन धर्म उठेगा। जब मैं कहता हूँ कि भारत का उत्थान हो रहा है तो इसका मतलब सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। सनातन धर्म और भारतीय दोनों एक ही शब्द के उद्घोष हैं, ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा। हिंदू गर्व से कहो हिंदू हैं, ये स्वामी विवेकानंद की उक्ति थी। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है, ये भी स्वामी विवेकानंद की उक्ति थी। ऐसे उद्घोष के पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम है, और उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चरित्र को, उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्घोष को भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब से देश स्वतंत्र हुआ है, दो लोगों का शासन रहा है मूलतः। 34 साल वामपंथियों का, उससे पहले कांग्रेस का शासन था, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का। ये दोनों शासन आयातित विचार के शासन रहे हैं। ये आयातित विचार के शासन इसलिए रहे हैं कि वामपंथ की जमीन भारत की विचारधारा से मिलती जुलती नहीं है, भारत की विचारधारा की जमीन नहीं थी। और दुर्भाग्य है कि तृणमूल कांग्रेस ने उसी संस्कृति को, राजनीतिक हत्या की संस्कृति को, राजनीतिक इंटॉलरेंस की संस्कृति को यहाँ पर बढ़ाया है। इसलिए बंगाल के लिए ये आर और पार की लड़ाई है। मैं इसलिए कहता हूं कि यदि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, यदि बंगाल को हमेशा के लिए एक रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस के हाथों में निकल जाने का जो खतरा है, एक दूसरे कश्मीर बनने का जो खतरा है, यदि उससे बचाना है, तो मुझे लगता है कि जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वहाँ पे,
उनको एक साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत निर्णायक लड़ाई है। यदि वो बंगाल को बचाना है वसीर घाट से, यदि बंगाल को बचाना है जो मालदा जैसी घटनाओं से, नोआखाली जैसी घटनाओं से, यकीन मानिए यकीन मानिए ममता बनर्जी के राज से बंगाल को मुक्ति दिलाना उतना ही जरूरी है जितना वामपंथियों से, देशद्रोही वामपंथियों से मुक्ति दिलाना आवश्यक है। दोनों मैं एक ही मानता हूं, क्योंकि दोनों इस देश के लिए खतरनाक हैं। कौस्तुभ बागची, या मैं आ रहा हूं। मेरे जो पहले जो वक्ता रहे उसको पहले बंगला को पहचानना चाहिए, ये देश को पहचानना चाहिए। नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। ये पहले ये सब प्रवक्ता जो आते हैं जो बोलते हैं ये देश की हिस्ट्री जियोग्राफी पता नहीं है। नोआखाली है बांग्लादेश में, वो बोल रहे बांग्ला में। ये सब लोग ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बात करेंगे। देखिए सुनिए, बीजेपी का ना ऐसा है जो एक वो एक माहौल क्रिएट करना चाहता है कि देश बहुत ही असुरक्षित है मुस्लिम से, ये से। देखिए हिटलर एक बहुत अच्छा कहावत कहते थे। हिटलर कहते थे, इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर शो दैट योर कंट्री इज इन डेंजर। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। Of course you will get time. That is the thing that they are trying to create. ये जो है, देखिए हम तो तृणमूल का भी विरोध करते हैं, बीजेपी का भी विरोध करते हैं। ये दोनों पार्टी में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नाम का कोई चीज ही नहीं था। जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इतना बड़ा जो नेता मानते हैं वो बंगाल से है, लेकिन कभी भी बंगाल की जो जनता है कभी भी इस पार्टी की तरफ कभी मुंह भी नहीं फेरा। तो ये जो पार्टी है कभी भी पश्चिम बंगाल में ये कुछ सक्सेस नहीं मिला। अभी जाके क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे चोर और चक्कों का बहुत सारा अड्डा बन गया। वो चोर और चक्कों को सामने टीवी के सामने पैसा लेते हुए देखते हम सब असम ने देखा। अभी सब वो चोरों को बचाने के लिए तृणमूल और बीजेपी का एक अंदर का गोटा गेम है कि तृणमूल का पूरा जो सभी लोग हैं सब ज्यादा से ज्यादा अभी चले जाओ बीजेपी में, अभी अपने आप को बचाओ, फिर बाद में आके पश्चिम बंगाल में यही चल रहा है। और सुन लीजिए, ये दोनों पार्टी में कोई आपस में कोई डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में कोई नहीं बात करेगा। एक एक को बोलेगा चाल चोर, एक दूसरे को बोलेगा ये वो करके एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ये दोनों पार्टी छोड़ के और कुछ है नहीं। असल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी नाम की कोई चीज ही है नहीं। कौस्तुभ साहब, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो आपको बंगाल में जब जानता था तो एक फोर्स की तरह जानता था, लेकिन अब क्या हुआ स्थितियां कि आपको भी चुनाव लड़ने के लिए एक सहारे की जरूरत हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बंगाल चुनाव में एक स्थिति बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए लेफ्ट पार्टीज जो है, हम सब बोले हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो प्रोग्रेसिव सेक्युलर जो फोर्सेस है वो सब इकट्ठा होकर लड़े। जो प्रोग्रेसिव सेक्युलर जो फोर्सेस है सभी ये बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ हमारे बंगाल में 18 पार्टीज है। ऑल पार्टीज जो भी सेक्युलर इन नेचर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, हम सब एक साथ एकजुट होकर लड़े। और ये लोग क्या बोलेंगे, बीजेपी वाला क्या बोलेंगे, नाजिया ठीक है, ये लोग क्या बंगाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अर्जुन सिंह जी का भी स्वागत है, अर्जुन सिंह जी का भी स्वागत है, और नाजिया भी जुड़ गई, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी साहब कुछ क्लियरिफिकेशन देना चाहते थे। जी संगीत रागी साहब बोलिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बंगाल यदि भारत का एक बहुत बड़ा है, बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, तो नोआखाली को बताएं, नोआखाली जो बांग्ला का हिस्सा नहीं है, जो बांग्लादेश में है, जरा धैर्य रखिए सर। ये तो बीजेपी का एक तो बॉटम गेम है। ये थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, ये गलत बात है। प्रतीक जी ये गलत बात है। मैंने उनको आप बोलिए, कोई नहीं टोकेगा। कौस्तुभ बागची नाउ यू हैव टू, कौस्तुभ बागची नाउ यू हैव टू माफी मांगिए, कौस्तुभ बागची ऑफ कोर्स अगर गलती माफी मांगिए। ये हमारे बंगालियों के सेंटिमेंट का सवाल है, आप पहले माफी मांगिए। मैं बताता हूं। संगीत रागी साहब आप सेंटीमेंट्स पे बोले। नहीं सारे नाजिया मैं रोकता हूँ, नाजिया मैं रोकता हूँ आपको, कौस्तुभ बागची आपको रोकता हूँ, संगीत रागी साहब आपको रोकता हूँ। अब मैं आप कह रहे थे ना सेंटीमेंट्स की बात, मैं सेंटीमेंट्स की बात
आपने हिटलर का उदाहरण दिया था, मैं विवेकानंद का उदाहरण देता हूं। भारत चो गर्वे बोलो, भारतवासी हमार भाई, भारतवासी हमार भाई, भारतीय देवी देवता हमार ईश्वर और भारतीय कल्याण हमार कल्याण। आपने जिसका उल्लेख किया था उसका नाम था हिटलर और जिसका मैंने उल्लेख किया उसका नाम है विवेकानंद। नहीं, आप एक बार भारतीय कल्याण, नो 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 नो, you have to listen now. No no, you have to listen. You both have to listen. Now you both have to listen. Audio down, audio down, audio down, audio down. Now you both have to listen. जो शख्स कहता है भारतीय कल्याण हमार कल्याण, वो कौन है? वो कौन है? वो उसी माटी का है और पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान का है। भारतीय कल्याण हमार कल्याण। कौस्तुभ, हमें गर्व है, हमें गर्व है उस मिट्टी पे। Now you have to listen, संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, now you have to listen. नहीं, कौस्तुभ बागची, now you have to listen. संगीत रागी साहब, I'm giving time to you. देखिए, बस दो लाइन बोलूंगा। पहली बात तो कि आज जिस बंगाल को जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, वो यदि आज भारत का हिस्सा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है। कभी बंगाल के विभाजन की भी बात मुस्लिम लीग के साथ आप लोग मिलकर सरकार किए। नोआखाली, अरे यार कौन सा, कहाँ से आप पढ़े लिखे हो यार? उसी मंत्रिसभा में नोआखाली बात ही करने नहीं दे रहे किसी को। बोलिए संगीत रागी साहब। ये क्या तरीका है भाई? आपको मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने कहा बंगाल के लोगों ने अपने हिस्से का एक टुकड़ा बांग्लादेश बनते हुए देखा, क्योंकि नोआखाली उन्होंने झेला था। कभी नहीं सोचा था कि बंगाल की धरती पर दोबारा नोआखाली होगा। लेकिन जब मालदा हुआ, जब मुर्शिदाबाद हुआ, जब लोगों को यह लगने लगा कि भारत की एक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए उन मदरसों और मौलानाओं की तरफ देख रहे हैं, तब ये दोबारा भारत में खतरा, जो 1947 का खतरा था, बंगाल की धरती में वो फिर से आकर के खड़ा हो गया है। और ये इसलिए खड़ा हुआ है कि मैं बहुत गुस्से से कह रहा हूं, उसमें ममता बनर्जी जैसे देशद्रोहियों का भी एक हिस्सा है। इन्हीं लोगों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां आकर के बसने का रहा और देश के मुसलमानों को, देश के रिजू दत्ता जी अभी ये लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिए। क्या लिमिट क्रॉस? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम। रखा हुआ है नाज़िया, कहां से आ जाते हैं इन लोग का? अरे लिमिट तो आप लोगों ने क्रॉस करके रखा हुआ है। मैडम लिमिट का सुनिए मैं हो रही है, पुलिस जो है वो पब्लिक का काम कर रहा है। नहीं होगा हम लोगों को मुहर्रम में छुट्टी नहीं चाहिए। हम लोग पहले गरीबों का बात सुनिए, पहले दोनों की ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो डाउन। दादा एक मिनट बात सुनिए, दादा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नाजिया प्लीज कूल डाउन, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं रिजू दत्ता साहब को स्क्रीन पे लाना चाहता हूं। रिजू दत्ता साहब स्क्रीन पे लाना चाहिए रिजू दत्ता साहब को। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये कैसे कहते हैं, रिजू दत्ता साहब प्लीज टेल मी, आप ये कैसे कहते हैं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ये बाहर के लोग हैं? मैं फिर आता हूं बीजेपी वालों के पास और पूछता हूं, आप जब ये कहते हैं कि हम ही बंगाली हैं, असली बंगाली हम हैं, तो मैं आपसे भी जानूंगा। अर्जुन जी मैं आपसे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बंगाली कैसे हैं और वो बंगाली नहीं है, ये उसका डिफरेंस बताइए। पहले मैं एकदम विस्तार में बोल रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन सिंह जी हैं, यहाँ पर नाजिया जी हैं, ये सब बंगाल के, ये बंगाल में रहते हैं, ये हिंदी भाषी भी है, तो हमारे बंगाल का हिस्सा है। ये बाहर के लोग नहीं है। बाहर के लोग हम उनको कहते हैं
जो बाहर से यहाँ पर आ ही सकते हैं, क्योंकि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, बट यहाँ के कल्चर, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के हमारे जो आइडल्स है, आइकन है, उनके बारे में उनको कोई तहजीब ही नहीं है। उनको रिजू दत्ता साहब, रिजू दत्ता साहब, नड्डा जी जब यहाँ पर आए थे, नड्डा जी बाहर ही हो गए। किसी और हिंदुस्तान मैं बात करता हूँ, बिरसा मुंडा को पहचानते ही नहीं है, वो किसी और के ऊपर उसके ऊपर वो माला चढ़ाते हैं। तो इनको कुछ ही नहीं पता, इनको कुछ ही नहीं पता। नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट रहते बाहर है, वो बंगाल में नहीं है, तो बंगाल में उनकी कोई। प्लीज ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मेरा एक सवाल है, बस ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो। मुझे बताइए रिजू दत्ता, विवेकानंद तो उसी माटी उसी भूमि के है ना, वो तो कहीं बाहर के नहीं, और पूरे दुनिया के वो हैं। हमें तो उतना ही गर्व है, मैं तो उनको उतना ही देखता हूं, ईश्वर के उसमें, ईश्वर के रूप में देखता हूं। वो शख्स लिखता है, भारतेर देवी देवता अमार ईश्वर, भारतेर कल्याण अमार कल्याण। पर प्रतीक जी, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे हमारे विवेकानंद जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी है, आप रवि ठाकुर के जैसा दिख सकते हैं, पहनाव कर सकते हैं, पर जब उनकी आइडियोलॉजी का फॉलो नहीं करते, पर यू डू आपके पास ये राइट नहीं है सर। आपके पास जब आप कहते हैं कि ये बाहरी है, तो आप सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं। हमारे जैसे लोगों का भी सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, आप सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं। अर्जुन सिंह विल रेस्पॉन्ड। अर्जुन सिंह আমি আসছি, কৌস্তुभ আমি আসছি। अर्जुन सिंह विल रेस्पॉन्ड। कौस्तुभ अभी আসছি। दादा no, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। अर्जुन सिंह विल स्पीक। हाँ, अर्जुन सिंह। बंगाल में कौस्तुभ जी कह रहे हैं कि बंगाल में धर्म के नाम पर चुनाव होता है, धर्म के नाम पर बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करते। आप कांग्रेसियों से डेवलपमेंट की बात सुनने को मिलेगा हमें। 55 साल आप शासन में रहे हैं, आपने भारत का डेवलपमेंट किया है कि भारत को बेचने की कोशिश की थी पाकिस्तान और चाइना के पास। आपसे हमके कम से कम डेवलपमेंट की बात सुनने की हमें जरूरत नहीं है और न सीखने की जरूरत है। रहा बात, आपने संगीत रागी जी से कहा माफी मांगे, माफी तो आप मांगिए। बंगाल के रविंद्रनाथ ठाकुर की आइडियोलॉजी क्या यही है कि यहाँ गुरु प्रचार किया जाए? बंगाल के रवि ठाकुर के आइडियोलॉजी में यही था कि उनके कॉलेज उनके द्वारा स्थापित किया गया जो यूनिवर्सिटी है उसकी जमीन आपके अनुव्रतो मंडल लूट रहे हैं। बंगाल के आइडियोलॉजी में, बंगाल के कल्चर में क्या यही है कि कोयला चोर आपके ममता बनर्जी के घर में बैठकर और पार्टी करता है? ये बंगाल का और रवि ठाकुर का आइडियोलॉजी है। अरे शर्म कीजिए आप लोग, बंगाल को आप लोगों ने नोच के बराबर खत्म कर दिया है। बंगाल में आज टेट परीक्षा पास करके लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उनको डंडा मारते हैं। आज मदरसे में काम करने वाले टीचरों को आप आंदोलन नहीं करने देते हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। ममता बनर्जी ने बैरकपुर का अर्जुन बनाया था। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तृणमूल तो बहुत ही खराब पार्टी है, लेकिन ये खराब पार्टी में अर्जुन सिंह जी 2018 साल तक रहे इसमें। अर्जुन सिंह जी इस चोरों चक्कर के पार्टी का हिस्सा रहे। गद्दारों से अर्जुन सिंह जी चक्कों के हिस्सा वन बाय वन कौस्तुभ। उससे पहले मैं तो मानता हूँ तृणमूल चोरों चक्कों का पार्टी है, लेकिन 18 साल तक अर्जुन सिंह जी भी उसी पार्टी में शामिल थे। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका बात कॉर्पोरेशन बैंक से 9 करोड़ की चोरी कर दी आपने और आपके परिवार ने, और आप कंपनी की बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। मैं बीजेपी के सांसद से पूछना चाहता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जी कौस्तुभ, ऑडियो डाउन कौस्तुभ, यस कौस्तुभ यू टेल मी। जी कौस्तुभ बताइए। शासन चल रहा है, बहुत ही खराब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये भी बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में एम्प्लॉयमेंट बहुत खराब है, ये भी बहुत ठीक है। लेकिन इसी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस से अर्जुन सिंह जी 2018 साल तक आप भी तो जुड़े थे, उसके विचार में कुछ बात बताइए। 2014-15 उस समय चिट फंड का स्कैम आया था, तब भी तो आप कुछ नहीं बोले, तब भी आप ममता जी को ही अपना नेत्री माने, तब भी तो आप मोदी जी को ही बहुत सारा कुछ गाली वगैरह बोले टीवी के ऊपर, हमने सभी देखा टीवी टेलीविजन में, तभी आप कुछ नहीं बोले। अभी जाके जब आप बीजेपी की सांसद बन गए पश्चिम बंगाल में, कौस्तुभ की ऑडियो डाउन। अर्जुन सिंह विल रिस्पॉन्ड। अर्जुन सिंह जी बोलिए। बात
करते हैं। आज अमित शाह जी बंगाल में आते हैं तो बहिरागत हो गए, और ओवैसी आते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं है कि बहिरागत बोले। आज शाहरुख खान बंगाल के एम्बेसडर बना के रखे हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि उनको बहिरागत बोले। अभिषेक बनर्जी की पत्नी पंजाब की है, आपको हिम्मत नहीं है बोलने की। अरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, 140 साल से हमारा परिवार बंगाल में है, आपसे कहीं ज्यादा बड़ा बंगाली मैं हूं। आप खाली बंगला बोलने से आप बंगाली हो गए, और हम लोग दिन रात बंगाल के लोगों के लिए काम करते हैं तो हम लोग बाहर बहिरागत हो गए। ऐसा वक्तव्य देकर आप बंगाल का अपमान कर रहे हैं। पहले तो आपने हिंदू मुसलमान कराया बंगाल में, अब आप कर रहे हैं बंगाली और बिहारी की बात कर रहे हैं। ऐसा करके बंगाल का भला नहीं कर रहे हैं। जो परियायी श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते हैं वो उनके बारे में सोचिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ बंगाल के लोग रहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। अर्जुन सिंह जी आपके बारे में अर्जुन सिंह जी अर्जुन सिंह जी जो बिहार के हमारे भाई बहन हैं, जो बंगाल में बसे हैं, जो पूर्वांचल के भाई बहन हैं जो बंगाल में बसे हैं, वो बंगाल का हिस्सा थे, हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। वो भले किसी भी भाषा में बात करें। पर अर्जुन सिंह जी आपको दीदी ने बैरकपुर में अर्जुन बनाया था। आप तो बीजेपी के विभीषण निकले हैं। आप कटमनी का बात करते हैं, आपका भतीजा, आपका भाई को 9 करोड़ का कॉर्पोरेशन बैंक का घोटाला में अभी जेल में क्यों है? आप जब कॉर्पोरेशन बैंक के चेयरमैन थे, 9 करोड़ रुपया का घोटाला आपने किया था। सौरभ सिंह आपका भतीजा भी जेल में है। उसका हिसाब दीजिए अर्जुन सिंह जी, उसका हिसाब दीजिए। बादल देवनाथ जिसका कॉर्पोरेशन में बादल देवनाथ नाजिया, उसके बाद आता हूँ। बादल देवनाथ, उसके बाद नाजिया। ऑडियो डाउन। मुझे मालूम है मुझे आज यही करना पड़ेगा, अदरवाइज डिबेट कराना बहुत मुश्किल है, आज बात सुनना बहुत मुश्किल है। बादल देवनाथ राजनीतिक विशेषज्ञ बादल देवनाथ। पहले मैं बताना चाहता हूँ आपका डिबेट को क्या हो गया। पूरा देश आपका डिबेट देखता है और आपका बांग्ला कितना अच्छा हुआ। और मैंने तो बांग्ला अच्छी कर ली दादा मैंने तो बांग्ला एक बोलते हैं दादा, एक बोलते बारिन, मैंने थोड़ा सीख लिया। भाभी जी मेरे साथ बांग्ला में बोलते हैं। अर्जुन जी को मैं एक बात करना चाहता हूँ। अर्जुन जी 40 साल क्यों, और 100 साल 200 साल 1000 साल आप रहिए और 1000 साल आप जिए। और अभी बांग्ला बिहार जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो टॉपिक आपने शुरू किया था नड्डा जी को लेके, जो एक मुट्ठी चावल का था, उसका रैली तो चला गया था, हिंदू मुस्लिम हो गया, डिबेट इधर उधर चला गया। ये क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं है, कोई सिनेरिटी नहीं है जो कैसे बात करते हैं, पूरे डिबेट को खत्म कर दिया पूरा आज का प्रोग्राम को। तो मैं नड्डा जी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम में तो ज्यादा लोग नहीं है। आज भी मेरा प्रोग्राम था 2-3 हजार लोग हुआ, रात को 8 बजे भी मेरा प्रोग्राम है, 2-3 हजार 4 हजार लोग है, ये तो लोग नहीं था। और एक बात है, मैं एक मुट्ठी का चावल का बात करूं। मैं नड्डा जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, वहां पर किसान के पास जाइए ना, लाखों तो किसान वहां पर आए, पर 55 के लोग तो मर गए। वहां पर उसी किसान के पास से एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, तब तो पता चल गया। और विवेकानंद बात है, नेताजी का बात है, अर्जुन सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। नाजिया में आता हूं आपके पास, नाजिया में आता हूं, अर्जुन सिंह रिस्पॉन्ड। मैं एक लाइन मैं तो आधा घंटा 45 मिनट बैठा था। दादा बोलिए, जल्दी बोलिए, खत्म कीजिए। जल्दी बोलिए। नेताजी का मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाजपा गवर्नमेंट को, नेताजी को देश भर में क्यों घोषित नहीं किया? नेताजी को 23 जानेवारी आज उसका बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, उस जन्मदिन को पूरा नेशनल छुट्टी क्यों नहीं मिल रहा है? आज तक ना कांग्रेस ने दिया है ना भाजपा ने दिया है। तो हम लोग का डिमांड है 23 जनवरी को मैच है, तो ऐसा तो नहीं है। और अर्जुन जी 40 साल नहीं 1000 साल आप जिए और 1000 साल बंगाल में रहे, और हम सब भाई रहेंगे, कोई बात नहीं। आप भाजपा कर सकते हैं, मैं टीएमसी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। अर्जुन सिंह जी कर रहा है बादल देवनाथ ऑडियो डाउन। अर्जुन सिंह मैं नहीं रहता हूँ, पहली बात ये जान के रखिए। दूसरी बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे आइडियोलॉजी हैं, हमारे आइकॉन हैं, हमारा सब कुछ है। आप बंगाल में आपके जो समर्थक, कभी आप एनडीए कभी यूपीए में रही हैं, आपकी पार्टी रही है, लेकिन आपने कभी भी उनके फाइल को ओपन करने की बात नहीं सोची। हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए, उन्होंने सारा उनका रहस्य उद्घाटन करने के लिए फाइल ओपन करने की बात कही। आज नेताजी या कोई भी ऋषि मुनि जो हमारे देश के लिए लड़े, देश के बारे में सोचे, हमारे देश को उन्होंने नया तथ्य दिया, सभी लोगों का सम्मान
हमारी पार्टी करती है। आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि जो आपके लिए अच्छा कहेंगे उसको आप अच्छा करेंगे और जो आपके बुरा कहेंगे उसको अर्जुन जी आपका तो यही काम है। अर्जुन जी, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी चावल आप बंगाल में तो ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, आप खिचड़ी बना रहे हैं, बंगाल में खिचड़ी बनाएंगे फिर उसको खिलाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो किसान बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूं दादा को, लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ था, आपके जो संसद थे वो कितना देर तक इस बिल के बारे में बात की है। आप कांग्रेस के लोग, बड़े नेता जो थे, राहुल बाबा, सोनिया मैडम, इनको एक शब्द भी बोलने का समय नहीं मिला। आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान पहुंचे हुए हैं बॉर्डर पर। 8 बार हमारी पार्टी बात कर रही है, हमारी सरकार उनसे बात की है, हमारी सरकार के मंत्री, कई मंत्री उनके साथ हैं, लेकिन जहां पर एक क्रिएटेड आंदोलन जो कांग्रेस और वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है, जहां उनको जो बीच में दलाली मिलता था मंडी में, वो दलाली जब नहीं मिलता है, तो प्रोजेक्टेड ये आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन है लोगों से जुड़ना, किसानों को बंगाल में जो रैली हुआ, उस रैली से बंगाल में सत्ता में आप लोग नहीं आए। रिजू दत्ता को जवाब देना चाहते हैं। रिजू दत्ता, सरकार किसान सम्मान निधि देती है। अर्जुन सिंह जी, दो चीज मैं आपने जो बोला उन दोनों पे मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचना शुरू किया 2018 साल से, और अभी नेताजी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। ममता बनर्जी 1998 से नेताजी के लिए लड़ रहे हैं, नेताजी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में आप भी थे अर्जुन सिंह जी। अभी आपने जर्सी बदल लिया, इसलिए आप बीजेपी हो गए हैं। और दूसरा चीज, आप जो किसान कर रहे हैं ना, 7 बार बात हुआ है किसानों का, वहां पर कोई समाधान नहीं हुआ। बंगाल के किसानों को आप लोग टोपी पहनाने आ गए हैं, जैसे आपने झूठ मजदूरों को टोपी पहना के सारे झूठ बंद कर दिए। अभी आप चाह रहे हैं कि किसानों को टोपी पहना के बंगाल के किसानों को बंद कर दें। मैं जानता हूँ बहुत मैं जानता हूँ इस बार बंगाल का चुनाव मैं जानता हूँ। मैं कौस्तुभ आ रहा हूँ, तो यू हैव टू वेट नाउ। मैं आ रहा हूँ नाजिया, मैं आपसे डिबेट शुरू करूंगा जब ब्रेक के बाद लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे पैनल की तरफ रुख करेंगे। एक बहस को, बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक गुजारिश मैं चाहूंगा कि तमाम सारे लोग हैं वो सुनते हैं। और मैं देखिए कौस्तुभ, मैं वही कह रहा हूं, कौस्तुभ मैं आपसे कह रहा हूं, सारे लोगों से कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हम ये अच्छा नहीं लगता कि कोई एंकर कहे कि ऑडियो डाउन। ये बिल्कुल खराब संस्कृति है। मैं इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। मैं आप सबको सुनना चाहते हूँ, सारे लोग सुनना चाहते हैं आपको। कौस्तुभ आपको भी सुनना चाहते हैं, सारे लोगों को सुनना चाहते हैं। मैंने नाजिया से बिल्कुल नहीं, पहले चंग में लगभग 23 मिनट मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। वो बीच में जरूर बोलती नहीं, मैंने उनको चुप ही कराया। नाजिया, मैं माफी भी मांगता हूं आपसे, और मैं आपको पहला मौका देता हूं, आप बोलिए, उसके बाद 20 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी आगे डिबेट को बढ़ाता हूं। नाजिया, एक बात कहूंगी कि बंगाल के बारे में ये अभी डिबेट चल रहा था, इसमें किसान बिल के बारे में बात उठानी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी जी ये बिचौलिया हटाने की बात कर रहे थे किसान बिल पे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। आज जब सेम बात की जा रही है, क्योंकि ये बीजेपी कर रहा है, तो बहुत बुरी हो जाती है। इन लोगों ने आज तक टीएमसी का एक भी नेता ने ट्रिपल तलाक बिल के वक्त भी किसी मुसलमान महिलाओं का सहायता नहीं किया। आज मदरसे के बच्चों की बद से बदतर हालात है बंगाल में। आज मुसलमानों को एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी दे करके ममता बनर्जी या कोई भी कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट अगर ये जताना चाहती है कि उस एक दिन की छुट्टी से मुसलमान का काम पूरा हो जाएगा, तो ये बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक जरिया है। मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, जो बिल्कुल नहीं हुआ, ना कांग्रेस के वक्त में, ना लेफ्ट फ्रंट के वक्त में, ना टीएमसी के वक्त में। मुसलमानों को नौकरी चाहिए, जो नहीं हुआ। मुसलमान के लड़के क्रिमिनल बन चुके हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं। आप खिदरपुर, मटिया ब्रूज, आप पोर्ट में जाकर के देखिए, 300 स्क्वायर फीट पर 3-3 माला बिल्डिंगें बनती हैं कि एक हल्का सा जलजला आ जाए तो पूरा गिर जाएगा। सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के अलावा, गोरू तस्करी के अलावा, कोयला चोरी के अलावा, बालू चोरी के अलावा, लोहा चोरी के अलावा और तोलाबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। बच्चों का एडमिशन कराना मुश्किल है, उसमें भी ब्राइब देना पड़ता है। एक चोरी का केस अगर कराने के लिए थाना में जाइएगा तो उसमें भी टेबल के नीचे पैसा देना पड़ता है। रेप के केसेस जो है वो थाना में बैठ करके पैसा लेन देन करवा करके उसको म्यूचुअल कराया जाता है। अब आप सोचिए,
राइट, ठीक डोमेस्टिक है वायलेंस केस में नाज़िया, मैंने आपका लिया। रहती हैं, लेकिन थाना काम नहीं करता है, लड़की से भी पैसा चाहिए और ठीक है क्योंकि नाज़िया, वो पति का काम नहीं कर, पति को जेल नहीं भेजेगा, मैं वो आऊंगा, पति मैं आ से रहा भी हूं, मैं आ पैसा रहा ले लेगा। अब ठीक है आप नाज़िया, सोचिए कि ये हालात है बंगाल की और राइट, ऐसे में ये हालात है बंगाल के, सरकार हो, ये ठीक है नाज़िया, जी ठीक है हाँ, मैंने लिया। ये Of रियलिटी course, है, ये रियलिटी है बंगाल की। राइट राइट, जो मेरे पैनल में लोग बैठे हैं उसमें 5 लोग पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, सवाए संगीत रागी साहब को और एक मुझे छोड़ के, जो कि मैं डिबेट में कंडक्ट करा रहा हूँ। रागी साहब, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं आपके पास आना चाहता था, इजाज़त दें तो मैं पहले रिजू दत्ता से पूछ लूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँ आपके, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि टर्न तो आपका है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता साहब, ना आपका टर्न। जी जी जी, बोलिए। जो सामने उन्होंने कहा बालू से लेकर तमाम सारी चीज़ों पर, और आज तो बीजेपी ने साफ कहा कि ये तो बंगाल की कल्चर ही नहीं है, जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं वो बंगाल की कल्चर नहीं है, और वो बताते हैं कि असली बंगाल जो है वो बताएंगे और वो दिखाएंगे। राइट, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार पावर में आने के बाद ये कुछ जो 6 साल ये लोग पावर में हैं, इन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ के खिलाफ सिवाय तो कुछ बोला नहीं है देश के लोगों को। डिमोनेटाइजेशन में ये लोग फेल हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 50 दिन में काला धन लेके आएंगे, अभी काला धन तो भूल ही गए, अब कहाँ चले गए उन सारे? मोदी तो भाग गए देश से, नीरव मोदी, ये मोदी वो मोदी सारे भाग गए, वो भी वापस नहीं आए। जीएसटी लागू करने में भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो भी गलत हो गया। को एक आदमी को, एक बेकार को नौकरी नहीं मिला है, उल्टा 2 करोड़ लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। जीडीपी हमारा -23.9% पे आ गया है। पीएम केयर में जो करोड़ों लाखों हजार करोड़ रुपए गया है, कहां गया है किसी को नहीं पता। सिर्फ बीच बीच में वेंटिलेटर का फटुआ ये लोग दिखा देते हैं, वो शायद वो लोग रखे बंगाल इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। चलिए ठीक है, पेट्रोल डीजल जो हम आम आदमी हैं, आपके जैसे हमारे जैसे प्रतीक जी, पेट्रोल डीजल का दाम कहां चला गया है? आलू प्याज, एक चीज एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया आलू और प्याज। सोचिए, आलू प्याज के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? वो भी निकाल दिया ये लोग ने। माइग्रेंट इशू में इन लोगों के पास ट्रेन बस के देने के पैसे नहीं है, पर 3-3 हजार करोड़ की ये लोग मूर्तियां बनाएंगे। एक अस्पताल नहीं बनाया ये लोगों ने। 40-40, 50-50 किसान सिंगू बॉर्डर में मर गए। यहाँ पर आप मुझे नहीं मिला। मैंने जो सवाल किया बंगाल के मुद्दे पर प्रतीक जी, वो मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने तो बोल दिया नहीं, आप तो आपको बोल दिया है। नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है रिजू दत्ता, ये सब जवाब ठीक नहीं है रिजू दत्ता, ये जवाब ठीक नहीं है कि आप यूपी में जाके बस जाइए, ये जवाब ठीक नहीं है। ये जवाब आप जवाब दिया आपने, वो ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं आ रहा हूँ प्लीज, दोनों नहीं, ऑडियो डाउन। रागी साहब, संगीत रागी साहब, देन कौस्तुभ बागची। संगीत रागी साहब। देखिए प्रतीक जी, जिन लोगों ने माओ की तस्वीर, लेनिन और स्टालिन जैसे उन लोगों की तस्वीर जिन्होंने अपने देश में 10 लाख लोगों से ज़्यादा का कत्लेआम किया, जो मानवता के दुश्मन थे, उनके झंडे लहराए बंगाल की धरती पर, पवित्र धरती पर, उनको सम्मान दिया, तब तो बाहरी भितरिया का कहीं पर यह संवाद नहीं था। बांग्लादेश से आए हुए लोग ममता बनर्जी के लिए भितरिया हो जाते हैं, और बिहार और आसाम से लोग आए हुए लोग बहरिया हो जाते हैं। यदि संगीत रागी दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके बिहार से आने वाला व्यक्ति, जिसका बंगाल से भी लेना देना है, वह बाहर का हो जाता है। अरे भाई, जितना महर्षि अरविंद के बारे में मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते हैं। बंगाल के बारे में जितना पढ़ा है मैंने उतना आप नहीं जानते हैं। तो ये बहरिया भितरिया करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जो चावल का, एक मुट्ठी चावल की जो बात है, वो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अनूठा राजनीतिक प्रयोग है। बंगाल के जन जन तक पहुंचने के अभियान का हिस्सा है। आपको याद होगा प्रतीक जी, जब एक राम मंदिर मूवमेंट था तो उस समय एक गाया जाता था, 1 रुपया राम जन्मभूमि के नाम पर दे दीजिए।
और वो बहुत बड़ा एक शिला पूजन का एक कार्यक्रम था, और इस पूरे देश को एक रचनात्मक कार्यक्रम से साथ जोड़ा गया था। बंगाल तो के ये पॉलिटिकल लोगों को जोड़ने का आप जो सजेस्ट, ठीक है, पार्टी का एक आप कह रहे हैं कि प्रयोग है। रागी साहब इसको कल्चरल, रागी साहब यहाँ पे जरूर मैं टोकूंगा, मैं कह रहा हूँ चुराने का कार्यक्रम है। नहीं, मैं कौस्तुभ आपकी बात ही कह रहा हूँ, कौस्तुभ मैं कह रहा हूँ ये कल्चरल मोटिवेशन नहीं भी हो सकता, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, मैं उसको मान लेता हूँ। रजू मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं बात आपकी मान लेता हूँ, वो कल्चरल मोटिवेशन ना भी हो। मैं उनको एक ऑनियर एक प्रश्न करना चाहता हूँ, इतना बारे में बंगाल के बारे में। यू हैव राइट, कौस्तुभ पूछे। महर्षि अरविंदो घोष के बारे में ये बात बोले, बहुत कुछ बोले, मैं उनको ऑनियर 2-3 प्रश्न करना चाहता हूँ। महर्षि देवेंद्र घोष का डेट ऑफ डेथ और कहाँ से वो पढ़ाई किया वो बता दीजिए। आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। 4-4 प्रश्न हम करेंगे, जानते हैं इन संख्याओं को बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। और ये रहा दूसरी बात, नहीं बता पाएंगे। सुन लीजिए, आप भी नहीं बता पाओगे, आप भी नहीं बता पाओगे। आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए। पहली बात, जब नाजिया की बात कह रही थी ना नाजिया का जो बात है ना रिजू ने काटा, और रिजू का जो बात है ना नाजिया ने काटा। लीगल टर्म्स में एक बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है, साइलेंस अमाउंट्स टू कॉन्सेंट। तो नाजिया ने जो पश्चिम बंगाल के बारे में कहा, रिजू ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, मान लिया। मतलब केंद्रीय सरकार के बारे में जो कहा, नाजिया ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी मान लिया। मैं अर्जुन सिंह जी का पार्लियामेंट के बारे में लेके बात करना चाहता हूँ। अर्जुन सिंह जी एक सांसद है, अर्जुन सिंह जी राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसमें रूल 252 ये बताता है कि ठीक है कौस्तुभ, जब आवाज की वोटों से जब कोई फैसला नहीं होता तब वोटिंग किया जाना चाहिए। आपकी केंद्रीय सरकार क्या कृषि मुद्दों पर, ठीक है कौस्तुभ की ऑडियो डाउन, रिजू को जवाब दे रहे हैं। नाजिया मैं कौस्तुभ जी को सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि चलिए टीएमसी और बीजेपी तो टकरार में है क्योंकि आगे इलेक्शन है, मैं बीजेपी को भी सम्मान करता हूँ, बट कांग्रेस तो एक साइन बोर्ड बन गया है बंगाल में पहले। और मैं सबसे बड़ा चीज जिसके लिए मैं कंफ्यूज हूं कि बीजेपी से नफरत करता कौन है, टीएमसी कांग्रेस से सबसे ज्यादा नफरत क्या बीजेपी करता है, क्या टीएमसी करता है, या खुद राहुल गांधी करते हैं? पहले आप आपके जो सभापति है राहुल गांधी जी को ठीक कीजिए, फिर आप ज्ञान देने आइएगा टीएमसी और बीजेपी को। अरे हम लोग तो ओपन फील्ड में बोल रहे हैं कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, आप लोग तो रेस में ही नहीं है, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आप पहले बाम के साथ जो आप लोगों का जो भेंट हुआ है, आप सीपीएम को लेके थोड़ा बहुत देखिए, 1-2 सीट अगर आपको मिल जाए तो आप फिर तय कीजिएगा क्या करेंगे। जो बीजेपी और टीएमसी का टकरार है उसमें क्यों घुसना चाह रहे? उसमें तो आप नहीं है, रेस में ही नहीं है, आप तो अर्जुन सिंह जी पार्टी है। अर्जुन सिंह 47,000। मैं कौस्तुभ आ रहा हूँ, कौस्तुभ मैं आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल टाइम दे दूंगा, इसके बाद दे दूंगा, अर्जुन सिंह के बाद दे दूंगा, कौस्तुभ मैं दे दूंगा टाइम। हत्या करने वाली वाम फ्रंट से इन लोगों ने समझौता किया, इनका आइडियोलॉजी तो छोड़ ही दीजिए। राहुल बाबा हमेशा विदेश रहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए। और बंगाल में एक मुट्ठी चावल का जो हमारा राजनीतिक प्रयोग शुरू हुआ है, उससे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी बहुत परेशान है। और सुनिए, 10.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड बांटने की बात कर रही हैं, आज तक राशन कार्ड डिजिटल तो बांट नहीं पाई, और 2 रुपया किलो चावल की बात करती हैं, केंद्र पैसा देता है और ये अपना पीठ थपथपाती हैं। ममता बनर्जी जी खुद जाके स्वास्थ्य साथी कार्ड ले रही है, एमपी एमएलए मिनिस्टर को सरकारी सुविधा है कि वो अपना इलाज कराने के लिए सरकार उसको पैसा देती है। ममता बनर्जी आज मान चुकी हैं कि अब वो आने वाली नहीं है, इसलिए एडवांस में स्वास्थ्य साथी कार्ड अपने खड़ा होकर बनवा लिए हैं। और इस तरह के राजनीतिक गिमिक करने को ममता बनर्जी को सब कोई पहचान गया है। ममता बनर्जी आज नेताजी के लिए रो रही हैं, लेकिन बंगाल के हमारे देश के जो नेताजी थे, जिनको नेताजी कहा जाता है, उन्होंने स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी, और ममता बनर्जी कहती हैं कि तुम्हारा खून भी लूंगी और आजादी भी छीन लूंगी। ये डिफरेंस है हमारे नेताजी और हमारी ममता दीदी में। तो ममता दीदी का राजनीतिक लड़ाई खत्म हो चुका है। तृणमूल में जब आप थे तब तो आप ये बात समझे नहीं, तृणमूल में आप रहते तब आपने विरोध नहीं किया, तृणमूल में आपने विरोध नहीं किया, आप जाके आप सब कुछ 30 सेकंड। इनके गुंडे खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। कल भी आप देखेंगे
गोली चल रही है। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आपको तो इस बार तो धन्यवाद देना चाहिए नड्डा साहब की, जहां से रैली शुरू हुई। पिछली बार जरूर पथराव की बात थी, लेकिन इस बार तो बड़ी अच्छी रैली हुई, सबने देखा, कहीं कुछ नहीं हुआ। आईपीएस नहीं अटैच हुए रहते एमएचए में ना, तो इस बार फिर उन पर हमला हुआ रहता। वो तो 3 आईपीएस अब आईपीएस विद्रोह करने लगे हैं। उनको यदि अटैचमेंट केंद्र सरकार नहीं की रहती तो इसलिए होता है जी। अरे बैरकपुर में तो ममता रिजू हार चुकी है, क्यों? रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे। रिजू दत्ता चाहिए कि जल्दी बोलिए। रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे। आमफान में कंबल बांट रहे, तिरपल बांट रहे, कभी भी कुछ भी आपका भला काम का वीडियो दिखा, सिर्फ गोली बम गोली बम गोली बम। आप लोग का तो बीजेपी का फॉर्मूला ही यही है। गोधरा करके गुजरात में आए, पुलवामा करके भारत में सरकार बनाए, अभी वही ड्रामा यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ पर तो होगा नहीं। थोड़ा गरीबों के पास जाइए, थोड़ा चावल बांटिए, थोड़ा जो आमफान में जिनके वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ करेंगे। और जब मैंने ब्रेक पे लिया तो कौस्तुभ कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनको रोका था कि ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। कौस्तुभ जी। नहीं, मैं एक चीज ही कहना चाहता हूँ कि अर्जुन सिंह जी को आज इतना देर बाद बहुत कुछ महसूस हुआ है तृणमूल के खिलाफ। देखिए, अर्जुन सिंह जी तृणमूल छोड़े 2018-2019 उसी टाइम में, उसके बाद पहुंचे जाके बीजेपी में, उसके बाद सांसद बने। देखिए, पश्चिम बंगाल में चीट फंड का स्कैम हुआ 2014-15 में, सभी लोग जान गए थे तृणमूल सरकार चोरों की सरकार है। तब जाते तो अर्जुन सिंह जी तो कुछ बात नहीं कहे ममता बनर्जी के खिलाफ। भाईपो को तो तब भी वो तो गोरू चोरी का पैसा लेते थे, गोरू के तस्करी का पैसा लेते थे, कोयला चोरी का पैसा लेते थे, तब तो वो कुछ नहीं कहे। जब जाके अभी वो बीजेपी के सांसद बने, बीजेपी में पहुंचे, तो जाके बीजेपी में उन्होंने सांसद बनाया, तब जाके उन लोगों को याद हो रहा है कि तृणमूल चोर है बीजेपी। और अभी रिजू जी भी कह रहे थे ना, अर्जुन सिंह गोली बम। तो जब वो तृणमूल में भी रह चुके थे, तब तो ये बात कभी नहीं किया जाता। जब तृणमूल में कोई रहता है तो साधु संत हो जाता है, और बीजेपी में कोई जाता है तो चोर चक्को हो जाता है। और रिवर्सल साइड, बीजेपी में कोई रहता है तो साधु संत, तृणमूल में कोई रहता है तो चोर चक्का हो जाता है। राइट कौस्तुभ, ये आपने जो सवाल, जितने सवाल अर्जुन सिंह से पूछे हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने जितने सवाल पूछे, आप सारे सवाल पूछने के हकदार हैं। और मैंने इनसे, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2019 में मैं बंगाल में ही था और लोकसभा चुनाव रहे, तो मैंने यही सवाल पूछे, तो बल्कि और भी 2-4 सवाल मुकदमों को बाजी पूछ लिए थे। आप ये सवाल पूछ सकते हैं उनसे, आपको पूछने का हक है। कौस्तुभ बागची, आपसे जो रिजू ने बोला था, सवाल असली वो है, आप अर्जुन सिंह से नहीं लड़ रहे हैं वहां पर। आपका मुकाबला यह है कि आप एक बोर्ड होकर, साइन बोर्ड होकर रह गए, क्योंकि लड़ाई जो है, कौन कहता है? कौस्तुभ बागची, नाउ प्लीज लिसन मी। आप मुझे हक तो दीजिए। लड़ाई जो हो रही है पॉलिटिकल लड़ाई, अगर अर्जुन सिंह से लड़ाई हो तो आप कल ही जीत जाएंगे। इतनी बड़ी पार्टी है आप। अर्जुन सिंह से लड़ना है तो कल ही जीत जाए, अभी जीत गए आप डिबेट में ही। लेकिन मुश्किल तो यही है ना, लड़ाई आपको वहां लड़नी है बीजेपी से और टीएमसी से, तो हमला अर्जुन पे करेंगे या इन दोनों पे करेंगे? यू हैव टू डिसाइड दिस। नहीं, ये हम तो कह रहे हैं, हम तो एक बात समझ लीजिए, ये तृणमूल वाला और बीजेपी वाला, इन दोनों के बीच में शैडो वॉर चल रहा है। क्योंकि तृणमूल, सुन लीजिए, ये आपस, दिस इज अ पॉलिटिकल गोटा पैच, दिस इज अ पॉलिटिकल गोटा पैच, जिसमें हम कह रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है। अर्जुन जी प्लीज रिस्पॉन्ड हिम, अर्जुन जी, देन आई एम कमिंग। अर्जुन जी प्लीज रिस्पॉन्ड, अर्जुन जी प्लीज रिस्पॉन्ड। कौस्तुभ जी, आपकी पार्टी साइन बोर्ड बन के रह चुकी है। आप किस पार्टी के हिमायत कर रहे हैं, जिसका अध्यक्ष जो है, जिसका सबसे बड़ा लीडर राहुल बाबा, वो लोकसभा में एक बयान तक नहीं देते हैं। आपकी पार्टी अध्यक्ष खोज रही है, आपकी पार्टी घूम फिर कर अधीर बाबू के पास पहुंच जाती है। अधीर बाबू दिन रात टीएमसी के खिलाफ बात करते हैं। आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं जब उस पार्टी में था तो ईमानदारी से उस पार्टी में था, और वहां सांस फूल रही थी हम लोग को। और जिस दिन हमें मौका मिला, हम उस पार्टी को छोड़कर और चैलेंज करके, ममता बनर्जी को मैंने चैलेंज करके इस पार्टी को छोड़ा था और जीत के भी दिखाया, क्योंकि लोग मेरे साथ आप लोगों ने जवाब नहीं दे पाया, आप लोगों ने जवाब नहीं दे पाया और आगे भी ना दे पाया। पार्टी वहां 20,000 वोट भी नहीं पाई है।
आपकी पार्टी मेरे खिलाफ जो लड़ी थी उसको 20,000 वोट भी नहीं मिला था। मैं ममता बनर्जी जी को चैलेंज करके उनकी पार्टी छोड़ा था। ममता बनर्जी 3 इलेक्शन चुनावी सभा में क्षेत्र में जीती और उसके बाद अरे यार सुनना सीखो, सुनने के काबिलियत रखो, सुनने का हिम्मत रखो। मैं आ रहा हूँ रिजवान। कांग्रेस के पास हिम्मत नहीं है सुनने की बात। 47,000 आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हो और बात करते हो, प्रश्न करते हो अर्जुन सिंह से प्रश्न करने का तुम्हारा उस लायक नहीं हो कि तुम अर्जुन सिंह से प्रश्न रिजु दत्ता, जहां भी हूं डंके की चोट पर हूं और ममता बनर्जी को मैंने हराया है। मेरे खिलाफ दिनेश त्रिवेदी नहीं थे, ममता बनर्जी लड़ रही थी और मैंने उनको रिजु दत्ता पर्सनल नहीं, चुनाव बड़े फोरम पर है, चुनाव के फोरम पे बात करेंगे, कोई पर्सनल फ्रंट पे नहीं। जो था वो था। अर्जुन सिंह जी, मैं 10 सेकंड आपका समय लूंगा। अर्जुन सिंह जी, जब आप टीएमसी में थे, आप तब एक बहुत वरिष्ठ नेता थे और आज आप बीजेपी में जाके भी सांसद हुए हैं। सिर्फ दुर्भाग्य का बात यह है कि आपने जो लड़ाई दीदी के साथ शुरू किया था वाम फ्रंट के अगेंस्ट में और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में, आप सब वही चीज अपना लिए। आपने अपना आइडियोलॉजी छोड़ दिया। आपको दीदी ने बैरकपुर का अर्जुन बनाया था और आप बीजेपी के विभीषण निकले। ये हमारा दुर्भाग्य का बात है। यही हमारा दुर्भाग्य का बात है। हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया था, हमारे ममता बनर्जी ने आपको बनाया था। देखिए एक चीज अर्जुन जी, आप आज भी एक बड़े नेता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बेईमानी ना करें नेशनल टीवी पे, बेईमानी ना करें नेशनल टीवी पे। मैं सिर्फ आपसे इतना गुजारिश कर रहा हूँ कि बेईमानी मत कीजिए। और अगर आप बेईमानी करेंगे तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि गद्दारों से हमें राजनीति नहीं सीखना है। हमारे और आपने, हम बहुत छोटे इंसान हैं, पर हमारे और आपके सिर्फ एक ही फर्क है, हमारा जो बैकबोन है ना सर, हमारा बैकबोन बिका नहीं है सर। हम सीबीआई ईडी से बचने के लिए अपना जर्सी नहीं बदलते, आइडियोलॉजी को बेच नहीं देते। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, हम सीबीआई ईडी से ऑडियो डाउन। शायद आज मैं पहली बार ऐसी डिबेट कर रहा हूं जिसमें मुझे सारे लोगों को बार बार कहना पड़ा ऑडियो डाउन। नाजिया, मैं बिरजो जी से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इंसान अपनी मेहनत से कुछ बनता है और किसी मुकाम पे पहुंचता है। आज भाजपा तो नहीं कह रही है कि मैंने अर्जुन सिंह को अर्जुन सिंह सांसद बना दिया, ये बात तो भाजपा नहीं बोल रही है, लेकिन टीएमसी के लोग बैठ करके बोलते हैं कि अर्जुन को ममता ने अर्जुन बनाया। अरे चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी है, अरे पहले नाजिया जी हम आपको जवाब दें। अच्छा बोलिए, आप बोल लीजिए, कोई और बात करे तो पहले सुनना चाहिए, इतना भी बोलिए ना। आप लोगों को और हिंदू मुसलमान को लाना ही पड़ेगा ना। एकदम शांत हो जाइए। अगर ममता बनर्जी जी के पास अर्जुन सिंह नहीं होते, अगर ममता बनर्जी जी के पास शुभेंदु अधिकारी नहीं होते, संजय बख्शी नहीं होते, सुब्रतो बख्शी जैसे लोग नहीं होते, तो ममता बनर्जी कभी ममता बनर्जी नहीं बनती। मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपके बीजेपी में दिलीप घोष, राहुल सिन्हा सब पीछे चले गए। आपको टीएमसी से नेताओं की जरूरत है अपनी हैसियत बनाने के लिए। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कि आपके पास नेता नहीं है, आपको टीएमसी से नेता चाहिए, ईडी सीबीआई लगा के उनके पीछे, ताकि आपकी पार्टी का हैसियत बना सके। आपके पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। आप भी तो नेत्री बनी थी और आपके पार्टी में औरतों का इतना इज्जत है कि आपके युवा मोर्चा की बीवी पार्टी छोड़ के तृणमूल ज्वाइन किया। सुजाता खान क्यों बीजेपी छोड़ा नाजिया जी? सुजाता खान ने बीजेपी क्यों छोड़ा? और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बीजेपी में औरतों का इज्जत नहीं है, क्यों छोड़ा? वो तो सौमित्रो खां आपके युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट की बीवी है, उन्होंने क्यों छोड़ा? आपकी आप औरतों का इतना इज्जत है सर मैडम बीजेपी में? इतना अरे अहंकार हम लोग का है, अहंकार आप लोग का है। और नाजिया जी आपको एक चीज बता रहे थे, जनता ने तो बीजेपी का चैप्टर ही खत्म कर दिया, इसलिए जनता सिंधु बॉर्डर पे बैठे है। जनता इसलिए सिंधु बॉर्डर पे बैठी है।
जनता बुला रही है बीजेपी को, आओ तमाशा दिखाओ। कौस्तुभ हम लोग को तो मैंने एक चीज कौस्तुभ बताई है, जो कौस्तुभ आप मेरे को हरा नहीं सकते, भी नहीं हो। अरे बिरजू जी, आपको तो ममता पहचानती भी नहीं होगी। अब आप जब एक बहुत ही लड़ाकू नेता है, लेकिन एक चीज है ना, नाजिया ये बात ठीक नहीं है। नाजिया ऑडियो डाउन, सबका ऑडियो डाउन। नाजिया ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप रिजू से कहें, रिजू दत्ता से ये कहें कि आपको तो ममता पहचानती नहीं है। ये बात ठीक नहीं है नाजिया, ये बात ठीक नहीं है। सबके जो भी डिबेट में यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी डिबेट है, उनकी अपनी एक डिग्निटी, मैं आपके सबका बहुत सम्मान करता हूं। यह कहना गलत बात है कि आपको तो ममता पहचानती भी नहीं होगी। मुझे लगा कि जरूरत नहीं है, एक अपनी स्वतंत्र विचारधारा है उनकी, रिजू दत्ता की, अगर वो बोलने आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। अब पहचाने ना पहचाने कौन सी ऐसी बात है, वो अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा लेके आए। ऑफकोर्स मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता कौस्तुभ बागची, मैं पहले एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, अर्जुन सिंह जी ने जो बोले मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही लड़ाकू नेता है, हमारे बुजुर्ग है, बड़े भाई है हमारे, तो इसीलिए अर्जुन सिंह जी से पर्सनली कुछ है नहीं। मैं वो जो प्रश्न कर रहा था तमाम बीजेपी के सभी नेताओं से कर रहा था, ये हमारे पार्टी का कल्चर है। हम कभी भी उस राहुल कुछ बोलते हैं, हम ऐसे कल्चर में विश्वास नहीं करते। दूसरी बात ये है कि आप बीजेपी और तृणमूल के बारे में जो देखेंगे ना, ये तू मैं का सिलसिला बस चलता ही रहेगा। कोई अभी भी, आप पश्चिम बंगाल में इतना दौरा किए बीजेपी के जो सब नेता है और तृणमूल के भी नेत्री सारे बंगाल की दौरा कर रहे हैं, कोई पे भी कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट और पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही। तृणमूल के जो प्रवक्ता अभी टीवी के सामने बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि 2011 में सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में एक हेवी इंडस्ट्री का नाम बताइए, नहीं बता पाए। रिजू दत्ता, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को रिजू दत्ता लास्ट करिए, समाप्त करिए। रिजू दत्ता ऑडियो डाउन जी। हाँ, कौस्तुभ जी, दीदी के 2011 साल से आज तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जितने इंडस्ट्रीज आए हैं, अगर मैं बोलने जाऊंगा ना तो सारा रात निकल जाएगा, मेरा बोलना खत्म नहीं होगा। राइट। मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को फिर से बुलाना होगा। वक्त अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।